हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है एससीसीएल एग्जाम के बारे में। एससीसीएल एग्जाम में जो छत्तीसगढ़ का जीके पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का जो जनरल नॉलेज पूछा जाता है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एससीसीएल एग्जाम अगर आप देने वाले हैं माइनिंग सरदार का, तो या फिर सर्वेयर का, या फिर इलेक्ट्रिकल फॉरमैन का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तो देखना ही चाहिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने ही बुक से पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, और अगर आप लेना चाहते हैं ई बुक, अगर आप लेना चाहते हैं, जो कि 4 ई बुक का कॉम्बो है, 4 बुक्स का कॉम्बो है बेसिकली। ठीक है, तो आप ले सकते हो। उसमें ओएसएच कोड भी आ जाएगा, ओएसएच कोड का पीडीएफ आ जाएगा, ई बुक आ जाएगा, ओएसएच रूल का आ जाएगा, जीके ऑफ छत्तीसगढ़ का आ जाएगा एक बुक, जीके ऑफ मध्य प्रदेश का आ जाएगा बुक। उसके बाद कोल इंडिया प्लस एससीसीएल एग्जाम का ये पूरा मिला करके 10 नंबर का पूछता है, तो ये 10 नंबर पूरा आपका इन्हीं बुक से कवर हो जाएगा। 10 नंबर नहीं, 10 से ज्यादा, सॉरी, ओएसएच कोड और रूल तो पूछेगा ही, तो अलग है। जीके और ये दो जो ई बुक है, अभी फिलहाल 3 कर दिया हूं मैं, सेपरेट कर दिया हूं मध्य प्रदेश का, तो ये जो 3 ई बुक है वो आपका कवर कर देगा 10 नंबर आराम से। और बाकी ये वैसे रोल कोड तो इसमें आ ही जाएगा। तो 499 रुपये प्राइस। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मुझे ई बुक चाहिए, मैं आपको क्यूआर भेजूंगा, पेमेंट करेंगे, फट से मैं भेज दूंगा। आपका व्हाट्सएप नंबर है 6200 670 155। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं भेज दूंगा। चलिए मैं आता हूँ डायरेक्टली, पेड है, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्टली आता हूँ छत्तीसगढ़ के जीके पे। तो अपने ही जीके को मैं बेसिकली देखता हूँ, मेन मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। पूरा लंबा चौड़ा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा इतना एक छोटा सा वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली छत्तीसगढ़ जो है, अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ का राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। देश का 26वां राज्य बना था, ये 26th राज्य ये बना गया था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बनाया गया था, तो उसके लिए अलग से पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था, जिसका नाम था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो इससे बनाया गया था। इस पर्टिकुलर अधिनियम का इस्तेमाल करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को देश का 26वां राज्य बना था, जिसका नाम पड़ा छत्तीसगढ़ बेसिकली। ठीक है, ये 36 जो गढ़ हुआ करता था, 36 जो किला हुआ करता था, उसके नाम पे ये पड़ा था छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ किससे सेपरेट होके बना है, तो मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होके बना है, एमपी से छत्तीसगढ़ सेपरेट होके बना है। एक टाइम हुआ करता था जब एमपी प्लस छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था। एक टाइम पे छत्तीसगढ़ प्लस एमपी एक हुआ करता था, दोनों एक ही राज्य कहलाता था, उसको हम लोग मध्य प्रदेश कहते थे। लेकिन उस टाइम अगर मैं बोलूं कि देश की सबसे बड़ी अगर कोई स्टेट हुआ करती थी, तो वो आपका मध्य प्रदेश ही हुआ करती थी। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ हुआ करता था, मध्य प्रदेश के साथ हुआ करता था, तब इसको हम लोग क्या कहते थे। तो ये जो स्टेट हुआ करता था पर्टिकुलरली, ये जो स्टेट था, ये भारत का सबसे बड़ा, भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था। लेकिन अभी चूंकि टूट गया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, तो छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। एरिया वाइज रैंकिंग की बात करूं, तो अभी फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ का वो 10th रैंकिंग है, 10वां रैंकिंग है एरिया के हिसाब से। ठीक है, ओके। चल, उसके बाद छत्तीसगढ़ का कुछ मैं बताता हूं, उससे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं छत्तीसगढ़ के बारे में। देखिए, अगर आप पुराना अगर इसका इतिहास पढ़ेंगे, तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, इसका कुछ कुछ स्पेशल नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि इसमें मैंने लिखा है नीचे में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पौराणिक काल में इसको कहा जाता था कौशल प्रदेश। क्या कहा जाता था? कौशल प्रदेश कहा जाता था इसको। ठीक है, कौशल प्रदेश कहा जाता था। ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश के साथ ये मिला हुआ था। और इसको हम लोग दो डिवाइड करके बोलते थे। हम कहते थे कि उत्तर कौशल प्रदेश, उत्तर कौशल बोलते थे एक को, और एक को बोलते थे दक्षिण कौशल। एक को क्या बोलते थे? दक्षिण कौशल बोलते थे। और ये दक्षिण कौशल ही बाद में जो टूटा था, आज का अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो वो दक्षिण कौशल ही है। ठीक है, तो अगर आपसे पुराना नाम पूछे छत्तीसगढ़, तो आपको कहना है कि भाई कौशल प्रदेश कहते थे। लेकिन आज जो करंट जो छत्तीसगढ़ टूट के बना है, वो दक्षिण कौशल से टूट के बना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो मुख्य नदी है, मुख्य महानदी है एक। ठीक है, महानदी के बारे में तो आपको पता होगा, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड नाम पड़ा है एक कंपनी का, महानदी के तलहटी पे बसे कोयले को निकाल रही है इसीलिए। ठीक है, तो ये महानदी से क्वेश्चन हो सकता है ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि महानदी का पुराना नाम क्या कहा जाता था छत्तीसगढ़ में। तो इसको कहा जाता था चित्रोपला। क्या कहा जाता था? चित्रोपला। ठीक है, सब किताबों में मिल जाएगा आपको, चित्रोपला। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ राज्य में जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इसका, तो इसके हिस्ट्री में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हिंदू हैं तो आपको और अच्छा लगेगा सुन के।
मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक, महाभारत भी अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको इसका जिक्र मिलेगा, है ना। इसके बाद अगर आप भीष्म पर्व पढ़ोगे, ब्रह्मा पुराण पढ़ोगे, तो ऐसे बहुत सारे हिंदू मैथोलॉजिकल ग्रंथ है जिसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र मिला है। छत्तीसगढ़ का जो बीहड़ वन है, ठीक है, बीहड़ वन, इस वन का जिक्र मिला है। यहाँ पे बहुत सारे राजा वगैरह आके निवास करते थे, बहुत सारे। यहाँ पे एक सिहासा पर्वत है, सिहासा, सिहासा नहीं है, सिहावा पर्वत, ठीक है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। सिहावा पर्वत क्या है? ये जो सिहावा पर्वत है, इस पर्वत में एक आश्रम हुआ करता था, इस पर्वत में एक आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में एक ऋषि थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, ठीक है, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि कौन थे भाई? श्रृंगी ऋषि के बारे में आपको बताता हूँ शॉर्ट में। देखिए, श्रृंगी ऋषि एक ऐसे ऋषि हुआ करते थे जो आप, जब आप रामचरितमानस पढ़ोगे, है ना, या रामायण पढ़ोगे, तब आपको वहां पे एक योग यज्ञ के बारे में आपको पता चलेगा कि भाई जो अ, राजा दशरथ थे, राजा दशरथ चाहते थे कि पुत्रष्टि यज्ञ किया जाए ताकि बच्चे हो। तो उस यज्ञ के लिए जो यज्ञ करवाया था उन्होंने महर्षि सुरसी ने करवाया था, ठीक है। ये जो श्रृंगी ने करवाया था, महर्षि श्रृंगी ने ये यज्ञ करवाया था। और महर्षि श्रृंगी कहाँ रहते थे? सिहासा पर्वत में रहते थे, सिहावा पर्वत में। बहुत सारे जो साधु संत हुआ करते थे उस टाइम, बहुत सारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो सिहावा पर्वत में रहते थे। इवन जो राम भगवान गए थे आपका, तो ये सिहावा पर्वत में ही पहले गए थे। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे लोकेशंस मिलते हैं आज की डेट में भी जहां पे राम भगवान निवास किए थे अपने वनवास के कार्यकाल में, अपने वनवास के टाइम में वो वहां पे निवास किए थे, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशंस में, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी माइथोलॉजिकल दृष्टिकोण से, या फिर इसकी हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, इसीलिए, ठीक है। चल, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और पढ़ लेते हैं यार, दिमाग में आता गया तो मैं बताता गया। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले रायपुर हुआ करती थी, अब रायपुर नहीं रही, अब उसको नवा रायपुर को राजधानी बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर को बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है? छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति कैसी है? समुद्री घोड़े के समान, है ना, हिप्पोपोटामस के समान इसकी आकृति है। अगर आप देखोगे, सी हॉर्स जिसको बोलते हैं, समुद्री घोड़े के समान इसकी आकृति है। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर अगर छत्तीसगढ़ के मैप को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे समुद्री घोड़ा है ना। यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, समुद्री घोड़े के समान इसका आकृति माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मातृ राज्य मध्य प्रदेश, जो कि मैंने बताया था, राज्य निर्माण का समय नौवीं पंचवर्षीय योजना जब बना था 1957 से 2002 की ईस्वी के बीच में, उसी नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक गठन अधिनियम बनाया गया था, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। उसी के तहत 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका देश का 26वां राज्य बना था आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होकर, जैसे मैं बता चुका हूँ। इसका पुराना नाम है दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ी यहाँ की भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट की मैं बात करूँ कि छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो बिलासपुर में है। बहुत सारे लोग किए हुए हैं, बहुत सारे पुराने मैटर चल रहे हैं उनके बिलासपुर में, ठीक है, एससीसीएल के साथ। उसके बाद राजस्व मंडल मुख्यालय की बात करता हूँ तो बिलासपुर में आपका राजस्व मंडल का मुख्यालय है। जगदलपुर में म्यूजियम है आपका, राजनांदगांव में मुद्रालय है ना। इसके बाद बिलासपुर में अगर मैं बात करूँ तो बेली प्रेस, मतलब प्रेस प्रिंटिंग वगैरह होता है वहाँ पे। राज्यसभा की मैं बात करूँ तो राज्यसभा की सीटें की मैं अगर बात करूँ, राज्यसभा लोकसभा की, तो राज्यसभा की टोटल 5 सीट है, राज्यसभा की, लोकसभा की टोटल 11 सीट है, और विधानसभा की टोटल 90 सीट है, यानी कि 90 विधायक है उनके पास, एक 11 सांसद है और 5 राज्यसभा की सीटें हैं, है ना। इसके बाद रेलवे का जो जोन है, इसके लिए अलग से एक 16वां जोन बनाया गया है जिसका नाम है SCCR, यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। एक पर्टिकुलर लोकेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपका बिलासपुर में पड़ता है। देश का 16वां रेलवे का जोन यहीं पे पड़ता है। अगर मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करूं, ठीक है, देखो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं यार, एक चीज और बताना चाहता हूं, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आप गूगल करके पढ़ रहे हो कि छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, या छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, कौन सा राज्य बना था, या छत्तीसगढ़ का कुछ अगर स्पेशल चीज अगर गूगल करके पढ़ रहे हो, तो ये गलती कभी मत करना। रीजन मैं बता रहा हूँ, आप खुद करके देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप गूगल करना कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कोई आपको बताएगा 27, कोई बताएगा 16, कोई बताएगा 33, कोई बताएगा कुछ, कोई बताएगा कुछ।
इन चक्करों में पड़ो ही नहीं मेरे भाई। सुनो, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक जो वेबसाइट है, वहां पे चले जाओ, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लोक भवन छत्तीसगढ़, है ना आपका। यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो सरकारी वेबसाइट है, इसमें जाके अबाउट छत्तीसगढ़ के बारे में जाके जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। या तो यहाँ से कर लो, यहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड चीज मिलेगी, या फिर या कर सकते हो कि आप मेरा ई बुक खरीद लो, जिसमें सरकारी वेबसाइट से निचोड़ निचोड़ के चीजें इसमें बताई गई है, लिखी गई है। सिंपल जो आपके काम की चीजें हैं बस वही लिखी गई है, ताकि आपका टाइम पास बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये ई बुक ले सकते हैं। ये ई बुक के साथ साथ आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगे जो आपके काम का हो। अगर आप चाहें तो व्हाट्सअप नंबर 6200670155 पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। 499 प्राइस में आपको सब, यहाँ पे 4 ई बुक दिख रहा है, आपको 5 ई बुक टोटल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसके और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव तो पढ़ा चुके हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ, 24 डिग्री 5 मिनट आपका नॉर्थ, इनके बीच में पड़ता है ये। ठीक है, स्टेट का सिंबल, अगर स्टेट का सिंबल की बात करें, है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेट का सिंबल, जस्ट अ सेकेंड। चलिए मैं आपको स्टेट का सिंबल दिखा देता हूँ, छत्तीसगढ़ स्टेट का। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट का सिंबल को देखेंगे तो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, इसके बीच में आप देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये अशोक स्तंभ है। भारत के भारत का प्रतीक है अशोक स्तंभ, लाल रंग में जो आपको दिख रहा होगा, ये अशोक स्तंभ है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं साइड में ये क्या है, ये धान की बालियां, ये धान की बालियां हैं, है ना, जो बताता है कि कृषि समृद्धि का प्रतीक है ना। भारत छत्तीसगढ़ में 80% लोग जो है वो आपका कृषि आधारित कृषि पर डिपेंडेंट है। ठीक है, 2011 के जनगणना के हिसाब से। इसके बाद ऊर्जा का प्रतीक है नीला रंग, ये जो छत्तीसगढ़ दिख रहा है, या फिर यहाँ पे जो दिख रहा है, ये ऊर्जा का प्रतीक, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ये होता है ना भाई, थंडर वाला जो निकलता है, थंडर मैन का, है ना, तो ये ऊर्जा का प्रतीक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नदी दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है आपको, है ना, तिरंगे के रंग में ये आपको नदी दिखा रहा है, ये दिख रहा है तिरंगा ऑरेंज, ये आपको नदी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का आपका एनवलम है। तो आप इसको अपना ध्यान से एक बार ना पढ़ लेंगे, देख लेंगे कौन से कलर से क्या दर्शाया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मैंने अपने ई बुक में ना साफ साफ लिख दिया, आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक एक करके लाइन बाय लाइन लिख दिया। ठीक है, चलिए ओके, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है। ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले राजकीय पशु, तो राजकीय पशु जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, एक तो जंगली भैंसा, है ना, जंगली भैंसा जो है वो राजकीय पशु है। वन भैंसा, इसको विडोम भी बोलते हैं शायद, है ना। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना, हिल मैना जिसको बोलते हैं हम लोग, पहाड़ी इलाके में दिखता है। ठीक है, ये उसको हम लोग पहाड़ी मैना बोलते हैं। इसके बाद अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल का वृक्ष, जो लंबे 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 दिखते हैं ना आपके, सरई जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो ये आपका साल का वृक्ष है, आपका राजकीय वृक्ष। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कुछ और भी साइट्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे बुक में भी ये चीज है, बट यहाँ खुल गया तो बता दो। छत्तीसगढ़ राज्य का अगर मैं किलोमीटर की बात करूं, एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो टोटल इसका है 1,35,194 किलोमीटर, जो कि अगर आप देखेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ देखेंगे तो 10वां नंबर पे आता है बाई एरिया। ठीक है, इसके बाद जनगणना 2011 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 2.5 करोड़ यानी 2.25 करोड़ आबादी छत्तीसगढ़ में निवास करती है। हालांकि ये 2011 का जनगणना है, उसके बाद जनगणना हो नहीं पाया है, इसीलिए फिलहाल हम लोग यही काउंट करके चलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेसिकली कोयला, स्टील इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर राज्य की सीमाओं की बात करें तो 7 स्टेट से ये सीमाएं घिरी हुई हैं। मैं आपको 7वां स्टेट एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूं, ताकि आपको पता रहे उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, छत्तीसगढ़ का मैप निकाल लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, छत्तीसगढ़ का आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा। छत्तीसगढ़ मैप में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कितने राज्य से घिरा हुआ है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसके बाद ये यूपी है, एक तरफ ऊपर में क्या है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आप देख रहे होंगे आपके नॉर्थ ईस्ट में आपका पड़ता है झारखंड। ठीक है, इसके बाद आपका नीचे में आप देख रहे होंगे आपका साउथ वेस्ट के आसपास में, वेस्ट में आपका पड़ता है महाराष्ट्र, और वेस्ट में आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। ठीक है, और देखेंगे आप जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद एक स्टेट है तेलंगाना, जो कि पूरी तरह से साउथ में पड़ रहा है। एक स्टेट है उड़ीसा, जो कि आपका साउथ ईस्ट के साइड में पड़ रहा है पूरा पूरी। ठीक है,
चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे गिनेंगे तो 7 हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, चलिए, तो टोटल कितने स्टेट से घिरे हुए हैं ये? टोटल घिरे हुए हैं ये 7 स्टेट से, आंध्र प्रदेश भी है उसमें, है ना, नीचे था इसलिए दिख नहीं। चलिए, आंध्र प्रदेश हो गया, टोटल 7 स्टेट से सटे हुए हैं और इसको हम लोग लैंड लॉक्ड कहते हैं। लैंड लॉक्ड क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि छत्तीसगढ़ ना बीचों बीच है, इसमें कहीं समुद्र उमुद्र से टच नहीं है, कहीं भी तटीय इलाका टच नहीं है, ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड स्टेट है, पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ, जमीनों से घिरा हुआ इलाका है, इसलिए हम लोग लैंड लॉर्ड स्टेट कहते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये 7 आपका स्टेट जो है वो पूरी तरह से इसको जमीनी तरीके से घेरा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और कुछ सरकारी सरकारी डाटा उठा लेते हैं भाई। ठीक है, इसको हम लोग चावल का कटोरा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चावल का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की भाषा जो है छत्तीसगढ़ी है, बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आप अनुसूचित जाति और जनजाति का अगर आप देखेंगे, अनुसूचित जाति यानी कि एससी की देखेंगे जनसंख्या तो टोटल 30% है और एसटी की अगर जनसंख्या देखेंगे तो टोटल 12.82%। हालांकि ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है ना? उसके बाद अभी तक जनगणना हो नहीं पाई है। ओके, चलिए, इतिहास में यही सब लिखा हुआ होगा। इसमें कुछ मंदिर वंदिर है जो बहुत ही दिलचस्प है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। दुर्ग मेन रेलवे स्टेशन में से एक है, दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर, ये सब मुख्य शहरों में से एक माना जाता है। इसके बाद कुछ और भी प्रसिद्ध जगह हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पूछेगा भाई कहाँ पे है, तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा यानी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपका रायपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू? रायपुर में पड़ता है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा एयरपोर्ट। इसके बाद पूछेगा बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो बिलासा देवी याद रखिएगा, बिलासा से बिलासपुर, बिलासा से बिलासपुर, ये बिलासपुर में पड़ता है बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा। इसके बाद मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? जगदलपुर में है। मां दंतेश्वरी, ये सब आपके कौन से डोमेस्टिक एयरपोर्ट है? तो मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर में। ये तीनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जगदलपुर वाला एक आध बार एग्जाम में शायद पूछा है। ठीक है, बाकी इसकी संस्कृति की बात करें, कुछ नृत्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम में। उसमें से एक हो जाता है पंथी नृत्य। पंथी नृत्य में देखेंगे आप तो जनरली पुरुष ही रहते हैं। ठीक है, जो आपके ताकत दिखाते हैं, पंथी नृत्य होता है। इसके बाद एक होता है राउत नाचा नृत्य, राउत नाचा नृत्य, इसमें तो पूरे मिलजुल के सब नाचते हैं। उसके बाद एक होता है सुआ नृत्य, जो कि आपके सिर पे टोकरी उकरी रख के करतब दिखाते हुए डांस होता है एक तरह से। ठीक है, तो ये जो तीनों है ये बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। बाकी तो मैंने अपने ई बुक में बहुत सारा डाला हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 80% आबादी जो है वो आपका कृषि पे आधारित है। उसके बाद बहुत सारे उद्योग भी है यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं उद्योग वाला, मैं दिखा देता हूँ यार, रुक जाओ, रुको रुको रुको, एक मिनट, पीडीएफ को निकालते हैं, जस्ट अ सेकेंड, पूछते हैं, रुकिए, मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, आप रीडिंग डालना। देखिए इसमें क्या किया हूं ना मैंने मैंने कोई टॉपिक को अच्छे समझाया है, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाल दिए ताकि उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसका फटाफट उसके 10 12 14 जो भी होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन है ना। टॉपिक जैसे मान लीजिए पूरा आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने 40-50 क्वेश्चन बना लिया तो आपका पूरा क्लियर कि हाँ मेरा याद हो गया, या 40-50 क्वेश्चन भी कर लिया तो आपका हो गया, मेन मेन क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा आपका, देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कौन कौन सा जिला से टच है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें डाला हुआ है ना। अफवाह तंत्र के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। ओके, बट मैं क्या बता रहा था आपको, जस्ट ए सेकेंड, उद्योग वाला बता रहा था यार, मैं भूल जाता हूँ यार, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खो जाता है। देखिए बाबू फटाफट नदी हम लोग देख लेते हैं। नदी नदी जो मुख्य नदी है भैया वो है महानदी, गोदावरी, गंगा, जिसको सोन नदी भी वहां पे बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मानी अफवाह तंत्र, ब्रह्मानी नदी भी है, नर्मदा नदी भी। नर्मदा नदी सबसे कम बहती है, सबसे छोटी बहती है, 783 किलोमीटर की बहती है। ब्रह्मानी नदी जो है वो उससे थोड़ा ज्यादा बहती है। गंगा नदी या सोन नदी जो है वो मिला हुआ है, इसीलिए इसको दोनों पे एक ही मानते हैं, वो थोड़ा सा और ज्यादा बहती है। गोदावरी नदी थोड़ा और लंबा, और महानदी सबसे बड़ी, तो इसको हम लोग छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं, महानदी को वहां पे छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए फटाफट ये देख लिए हैं। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से गुजरती है छत्तीसगढ़ में बाबू?
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तीन डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी ये 3 डिस्ट्रिक्ट से छत्तीसगढ़ में गुजरती है। छत्तीसगढ़ स्टेट से कौन सा स्टेट हो जाएगा यार? तो 3 है, एक है बलरामपुर, एक है सूरजपुर और एक है कोरिया। ये 3 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ना, उत्तरी भाग में, जहां से ये गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है छत्तीसगढ़ में? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपका अबूझमाड़, नारायणपुर जिसको कहा जाता है, फिलहाल नारायणपुर नाम है, अबूझमाड़ करके है, जो कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहलाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको कर लेना चाहिए सब पॉइंट। ठीक है, हाँ आते हैं इस पे बाबू। देखिए कृषि पे ना 80% लोग निर्भर है 2011 की जनगणना के हिसाब से। हालांकि अभी का रियलिटी कुछ अलग ही होगा, क्योंकि बहुत सारे कोयला के माइंस डेवलप हो गए, बहुत सारे स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप कर गए वहां पे, है ना। लेकिन फिलहाल हम लोग 2011, क्योंकि जो सरकारी डाटा वो सरकारी डाटा है बाबू, क्या कर सकते हो। ठीक है ना। चल ओके, जस्ट सेकंड। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट भी है, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट भी है। रिजर्व फॉरेस्ट आपका 43% है, प्रोटेक्टेड 40% है, और आपका अनक्लासिफाइड वाला जो है वो 16% है। ठीक है, अनक्लासिफाइड में कोई नहीं जा सकता, पशु से कुछ नहीं चरा सकता। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए ना। सबसे पहले हम समझते हैं रिजर्व को। रिजर्व का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे लकड़ी वकड़ी काट सकते हैं, जो बहुत सारे आदिवासी जनजाति होते हैं वन यहाँ निवास। रिजर्व मतलब हो गया कि लकड़ी काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, पूरी तरह से रिजर्व है जानवर के लिए। जैसे हम हमारा रिजर्व सीट रहता है तो कैसे बोलते हैं कि भाई उड़ जाओ, चलो बैठो मत इसमें, हमको सोना है ना। ट्रेन में रिजर्व सीट करा के जाते हैं तो पूरा आपका हो जाता है ना। तो रिजर्व जो एरिया होता है पूरा जानवर का, वहां आदमी ने घुस सकता है ना, चारा जानवर चरा सकता है ना, रह सकता है ना, कुछ भी नहीं कर सकता, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया। उसके बाद होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या है, कुछ अनुमत होता है, कुछ पर्टिकुलर जो जनजाति होते हैं जिनका वहां हमेशा से रहना रहा है, तो ऐसे जनजाति के लिए छूट दिया जाता है सरकारी नोटिस निकाल के, और उन लोगों को एक रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि भाई पर्टिकुलर इस एरिया तक आप जानवरों को चारा खिला सकते हैं, घुमा सकते हैं, है ना, जानवर चरा सकते हैं, है ना, आप लकड़ी वकड़ी काट सकते हैं पर्टिकुलर एरिया तक। और अनक्लासिफाइड में तो भैया आपका घुसो, करो जो करना है करो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, ओके चलिए, बाकी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आता हूँ सीधा इंडस्ट्री पे। देखो इंडस्ट्री में बेसिकली ऐसा एनर्जी सोर्सेस में जो काला सोना है, ब्लैक गोल्ड है, छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अब आप सुनिएगा, एक है ब्लैक डायमंड, ठीक है, एक है ब्लैक डायमंड। ये ब्लैक डायमंड बेसिकली जो मेरा चैनल का नाम है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धनबाद। इसको कहा जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। धनबाद को क्या कहा जाता है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। और उसका एक दूसरा नाम है ब्लैक डायमंड, इसीलिए लगाव था धनबाद से तो उसी नाम से रख दिया। और ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बिटुमिनस नाम की कोयला मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला। ठीक है, कोयला का क्षेत्र बहुत सारा है, लेकिन जनरली जो सोन नदी और महानदी के घाट में बसा हुआ है, जैसे कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ वगैरह जो भी है, ये आपका इसी पर्टिकुलर बेल्ट में है। ठीक है, खदान की शुरुआत कब हुई थी? पहली बार छत्तीसगढ़ में माइनिंग कब स्टार्ट हुआ था? तो 1890 में उमरिया माइंस करके था एक ठो, उमरिया माइंस में 1890 में माइनिंग स्टार्ट किया गया था। हालांकि देखा जाए तो उमरिया टेक्निकली आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद कार्बन वार्बन की संख्या तो आपको पता ही होगी। एंथ्रासाइड में 85% के आसपास होता है, बिटुमिनस में 85 से 55 से 85 होता है, फिर लिग्नाइट का 50%, पीट में 20 से कम। वाटर रिसोर्सेज में बोला गया है कि भाई 80% निर्भरता है पूरी तरह से वाटर रिसोर्सेज में, है ना। ये सब आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ यार। कोयला, ठीक है, कोयला पे आते हैं भाई। देखो यार, कोयला का ना सेकेंड नंबर पे रिजर्व माना जाता है, कि जो सेकेंड नंबर पे रिजर्व है पूरे भारत में, ठीक है, वो कहाँ पे है भैया? वो है छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? झारखंड में। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है? झारखंड में है। अलग बात है कोयला चोरी हो रहा है, लेकिन फिलहाल झारखंड में ही सबसे ज्यादा रिजर्व है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकेंड नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ में सेकेंड नंबर पे कोयला पाया जाता है। कितना कोयला है बाबू? रिजर्व में 56,000 मिलियन टन रिजर्व है। अच्छा खासा रिजर्व है, आप आराम से धीरे धीरे निकाल सकते हैं। देश में 21% योगदान देता है कोयला, सेकंड नंबर पे इसका पोजीशन। फिर आयरन ओर का 26% है। आयरन ओर का बात करेंगे तो आयरन ओर में भी ये सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, आयरन ओर में एनएमडीसी की जो कंपनी है, दंतेवाड़ा, है ना, दल्ली राजरा, ये सब जो जगह है यहाँ पे एनएमडीसी की माइंस हुआ करती है।
फिर टीन का भी है, टीन का भी CMDC करके कंपनी है। टीन केवल छत्तीसगढ़ में होता है टीन का उत्पादन। टीन भारत में बहुत ही लिमिटेड संख्या में है। 100% उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। याद रखिएगा सब, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टीन का उत्पादन 100%, पूरा पूरी टीन कहाँ से जा रहा है? पूरा पूरी टीन जा रहा है सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ओ बैटरी भी डाउन हो गया, चलो ठीक है, ओके ओके। तो आज इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो था ये। ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं, इस बुक में मैंने पूरे डिटेल में एक एक चीज बताया है, मैंने ई बुक से ही आपको पढ़ाया। अगर आप चाहें तो ये ई बुक के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे ई बुक मिल जाएंगे। 5 ई बुक टोटल मिलेगा आपको। ओएसएच कोड का, ओएसएच रूल का, जीके का मध्य प्रदेश वाला, जीके एमपी का, कोल इंडिया का। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके ब्लैक डायमंड ऐप डाउनलोड करना है। ये आपको लोगो दिख जाएगा, 4.9 का रेटिंग है, इसको जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्टली जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास 3 ही कोर्सेस है ना, क्योंकि मेरा फोकस कम ही लोगों पे रहता है हमेशा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ जस्ट अ सेकंड। इसमें 3 कोर्सेस, एक मेटल माइनिंग फाउंडेशन जो मेटल माइनिंग के लिए है, एनएमडीसी या नालको में जो एग्जाम देना चाहते हैं, मॉइल की तैयारी करते हैं उनके लिए। एमसीएल प्लस एससीएल बैच जो C16 है, ये एमसीएल और एसएससीएल का जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, जो टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट और लेक्चर सब कुछ इसमें इंक्लूड है, अलग से आपको टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। और एक है सिर्फ टेस्ट सीरीज, जिसमें फिलहाल अगर आप देखेंगे माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन टेस्ट सीरीज है ना, 800 रुपया प्राइस है। ठीक है, 800 हो जाएगा। इसमें 119 कंटेंट दिखा रहा है, हालांकि 119 टेस्ट नहीं है ना। पहले इसमें मैं लिमिट में रखा था टेस्ट, चूंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने क्या किया, अनलिमिटेड कर दिया सारे टेस्ट को। जितना बार देना है दे, जितना देना है दीजिए टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, जितना देना है तो। इसमें पूरा का पूरा टेस्ट आपको मिल जाएगा, PYQ से लेके A to Z पोर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ ना करके, सिर्फ इतना मैं कह रहा हूँ, अगर आप कुछ ना करें है ना, और आप सिर्फ इस टेस्ट को दे दे और इस क्वेश्चन को रट ले, अगर नहीं समझ में आया तो आपका आराम से निकल जाएगा। क्योंकि EMT वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, CMR, माइंस एक्ट, माइंस रूल, CEAR है ना, उससे इतना क्वेश्चन ही नहीं बन सकता जितना इसमें टेस्ट में डाला हूं मैं। ठीक है, आप समझ के चलिए कि 5000 6000 क्वेश्चन होंगे इसमें। टेस्ट देते जाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा, और 5-6000 क्वेश्चन कब आप रट लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।